अगले साल फरवरी और मार्च में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड ना भाई साहब गेम हो गई है गरम, और जिसे कहते हैं देग चूल्हे पे चढ़ गई है, उबाला माल रही है, चीज़ का मच गया है भसड़, और अब समझ किसी को नहीं आ रही। मोहसिन नकवी साहब अपनी जगह पर थोड़े से सीधे सीधे से नज़र आए हैं। कल मोहसिन नकवी साहब का जो प्रेशर हुआ था ना भाई साहब, मुझे उसी में गेम पता चल गई थी। हालांकि वो उसके बाद रिपोर्ट आई है ऑफिशियल होने की एंड ऑल दैट, मुझे कल ही गेम समझ में आ गई थी। मैंने कहा ये कट्टा खुल गया कोई। बीसीसीआई ने आपको पता है आईसीसी को बता दिया कि हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया ट्रैवल नहीं कर सकते, हमारी गवर्नमेंट ने इजाज़त नहीं दी। मोहसिन नकवी साहब ये कहते हैं कि एक तो इंडिया यानी कि बीसीसीआई हमें रिटर्न लिख कर दे कि वो नहीं आ रहे, तो क्यों नहीं आ रहे, रीजंस एंड ऑल दैट। अभी तक पीसीबी को मतलब बाय द टाइम जब उनकी प्रेशर हुआ था तो उस टाइम तक तो ना उनको आईसीसी ने कोई चीज़ बताई थी ना बीसीसीआई ने। आज जो रिपोर्ट आई है उसमें मज़ेदार बात यह है कि उसमें एक चीज़ लिखी हुई है जो हैरान कुन है कि बीसीसीआई ने तो इस हफ्ते के स्टार्ट में ही बता दिया था, जिसे कहते हैं आईसीसी वालों को, कि भैया हम नहीं, हमारे ऊपर वाले नहीं मान रहे, हमसे ना हो पाएगा। तो आईसीसी वाले एक हफ्ते से किस चीज़ का वेट कर रहे थे पीसीबी को बताने में। इनफैक्ट अभी तक नहीं बताया था। जब मोहसिन नकवी साहब का प्रेशर आया तब तक ही सेट कि यार ना आईसीसी ने कोई ऐसी बात किया ना बीसीसीआई ने बात की है। वर्बल कोई उनका मीडिया शीडिया अगर रिपोर्ट कर रहा है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अब तो वो आपको पता है आगे पीछे रिप्यूटेड जगहों के ऊपर भी ये बात होनी शुरू हो गई है कि भाई वो आईसीसी को उन्होंने एक हफ्ता पहले ही बता दिया है। अब आईसीसी आई रियली डोंट नो क्या सोच रहा है। हाइब्रिड मॉडल की तरफ कोई नहीं जा रहा पीसीबी। मोहसिन नकवी साहब ने स्ट्रेट फॉरवर्डली कह दिया कि हम तो हाइब्रिड मॉडल के बारे में बात ही नहीं करना चाहते, हमारी ना तैयारी है, ना हम इसके बारे में कुछ सुनना चाहते हैं, ना हम इसके बारे में कोई बात करना चाहते हैं। तो बुनियादी तौर पर ना चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर क्या बसड़ मचा है इंडिया, बीच में आईसीसी, इस तरफ पीसीबी। अब आईसीसी सैंडविच है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया आईसीसी को कहता है हम नहीं जाएंगे। अब आईसीसी वाले अभी फ़िलहाल पीसीबी को कुछ नहीं बता रहे। आने वाले कुछ दिनों में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि भाई ये कैसे होगा, क्योंकि 11 तारीख तक स्केड्यूल जो है वो एज़ पर आईसीसी रूल्स आपने बता देना है चैंपियंस ट्रॉफी का। 100 दिन पहले का मेरा ख्याल होता है कि इवेंट से 100 दिन पहले स्केड्यूल जो है वो आईसीसी जारी कर देता है किसी भी आईसीसी के इवेंट का। तो भैया 9 निकल ली है, 10 और 11, तो एक आधे दिन की गेम है। फिर उसके बाद पता चल जाएगा कि भाई इसका क्या होना है। और जो हालात हैं इसमें आई रियली डोंट नो स्केड्यूल कैसे बनेगा, क्योंकि बीसीसीआई कहता है कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर कर लें जैसे एशिया कप हुआ था। इस दफ़ा पीसीबी कहता है कि कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं है। तो अब ये मैनेज कैसे होगा, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे मैनेज होगी। फिर ये चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर होगी, वो एक अलग रोल है। वो तो ईसीबी के जो हेड और वो सीईओ के सीएफओ जो आया था, सीईओ आया था शायद, उसने कहा था कि यार उनके बगैर तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, मज़ा भी नहीं आएगा और उनके बगैर गेम भी नहीं बनेगी। वो भी बात ठीक है, क्योंकि टेक्निकली हैं तो वो अब्बू, जो साफ सी बात है भाई, साफ बात करनी चाहिए, वो हैं क्रिकेट बोर्ड्स के अब्बू। तो अब बच्चे बगैर अब्बू के झूले लेने चले जाएं ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि बगैर इजाज़त के जाएंगे तो फिर वापसी पे शाम को जब झूले लेकर आएंगे तो अब्बू तो पिछवाड़ा सेक कर रख देंगे, वो रोला। ठीक है, अब पीसीबी अगर सीधा हो जाता है, ठीक है, तो फिर एक और ठीक ठाक किस्म का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा कि फिर ये चैंपियंस ट्रॉफी क्या पूरी की पूरी एकदम से पाकिस्तान से शिफ्ट की जाएगी। उस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी कोई नहीं, वो भी बहुत जिसे कहते हैं आई रियली डोंट थिंक सो वो हो पाएगा। क्योंकि आपको ये तो पता है ना कि बीसीसीआई के अलावा जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं बाकी सारे वो दे आर गुड विद डेट, वो हैप्पी हैं कि ठीक है पाकिस्तान में खेल लेंगे चैंपियंस ट्रॉफी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीसीसीआई और पाकिस्तान का पॉलिटिकल फंडा चल रहा है। अब इस सारी सिचुएशन में कुछ लोग जो हैं वो भंगड़े डाल रहे हैं कि यार ठीक है नहीं जा रहे, जाना भी नहीं चाहिए, ये है वो है, लटरम पटरम। सवाल तो ये पैदा होता है कि तुम नाच क्यों रहे हो, तुम्हें बुलाया किसने था। अब तुम्हें तो खुशी गमी पे तुम्हारे अपने सगे रिश्तेदार नहीं बुलाते कि पनौती है, खुशी के मौके पर आएगा तो नवसर डालेगा, पता लगे खुशी का मौका जो है वो गम के मौके में कन्वर्ट हो जाए। और गम के मौके पर इस नैश को नहीं बुलाते कि गम के मौके को ये मल्टीप्लाई ना कर दे। घर से एक अर्थी उठनी है, पता चले ये नैश आया, 3-4 और निकल लिए, तो तुम तो बैठ ही जाओ, तुम्हारे नाचने कूदने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बहुत जिसे कहते हैं ना यार,
इशू क्रिएट हो चुका है इन अ वे कि वो जेन्युइन क्रिकेट फैंस बेचारे वो तो डिसहार्ट हैं इस फैसले को लेकर, क्या पाकिस्तान के और क्या इंडिया के मैचों के बीच का मीडियम हूँ तो आई नो कि दोनों साइड्स के क्या इमोशंस हैं। जो जेन्युइन क्रिकेट फैंस हैं, जो ट्रैवल करना चाहते थे, पाकिस्तान आकर देखना चाहते थे चैम्पियंस ट्रॉफी, वो बेचारे थोड़े से डिसहार्ट भी हैं कि यार ये फ़ैसला ठीक नहीं हुआ। वो चाहते थे कि यार ये चैम्पियंस ट्रॉफी एज इट इज़ पाकिस्तान में हो, और दोनों साइड के फैंस की मैं बात कर रहा हूँ। बट अनफॉर्चुनेट है कि अब ये आपके सामने है, और अब आई रियली डोंट नो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको कैसे लेकर चलेगा आने वाले दिनों में। बीसीसीआई तो साइड पर हो गया है, देखा जाए बीसीसीआई साइड पर हो गया है, तो मोर ओवर ना प्रेशर मुझे फील होता है आईसीसी पे ज़्यादा है, और उसके बाद थोड़ा सा कम पाकिस्तान के ऊपर है। वो पाकिस्तान को मनाने की कोशिश की जाएगी, डेफिनेटली कोशिश होगी पीसीबी को हाइब्रिड मॉडल के ऊपर मनाने की। यूएई ऑप्शन है, श्रीलंका ऑप्शन है। आईसीसी क्या बात करता है, आईसीसी का डेलीगेशन अगर आता है वो कोई बात करता है, या फ़ोन के ऊपर मोहसिन नकवी साहब से कोई बात की जाती है, ये सारा कुछ कैसे होगा ये आने वाले दिनों में हमें देखना है। इस एक चीज़ को लेकर, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने आपको पता है ना कि ये बताया है कि भाई हमारी प्रिपरेशन चल रही है, हम इवेंट अपने ही मुल्क में कराएंगे। प्लस उन्होंने इसी प्रेशर में कहा कि यार हम तो क्रिकेट को कभी भी पॉलिटिकल नहीं करते। 2023 में हम तो हर तरह के सिक्योरिटी थ्रेट के बावजूद इंडिया चले गए वर्ल्ड कप खेलने, और वो बात तो उनकी वैसे लॉजिकल है कि बात तो ठीक है कि भाई ये सारा कुछ तो तब भी था, लेकिन वो तो चले गए। एक ये भी है ना, तो फिर प्लस अब आपको आने में क्या दिक्कत है, हम जब आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे रहे हैं एंड ऑल दैट। तो मोहसिन नकवी साहब कोई हाइब्रिड मॉडल के ऊपर राज़ी नहीं है, बात ही नहीं करना चाहते। एक और इशू ये है कि आपको याद होगा 96 का वर्ल्ड कप जब था, तो वेस्ट इंडीज़ और कौन, ऑस्ट्रेलिया शायद, वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया, इस तरह की एक दो टीम्स वो श्रीलंका ट्रैवल नहीं की थी। न्यूजीलैंड ने 2003 के वर्ल्ड कप में शायद जिम्बाब्वे ट्रैवल नहीं किया था। एक दो इस तरह की और भी इंस्टेंसेस हैं। तो तब क्या हुआ था कि जो होस्ट नेशन थी उसको वॉक ओवर पॉइंट्स मिल गए थे उन मैचेस के, ठीक है। तो अब क्या होगा, क्या इंडिया अगर नहीं ट्रैवल करता तो क्या इंडिया के मैचेस का वॉक ओवर पॉइंट्स मिल जाएंगे अपोनेंट्स को, जो उसके अगेंस्ट, जिन्होंने टीम इंडिया के अगेंस्ट खेलना है, जैसे पाकिस्तान हो गया, बाकी कुछ हो गए कंट्रीज़, आई गेस शायद अफ़गानिस्तान है कि बांग्लादेश है, अभी मुझे एग्जैक्टली पूल याद नहीं, बट वैसे ही एक बात कर रहा हूँ। तो क्या ये वॉक ओवर पॉइंट्स की तरफ गेम जाएगी? टू मच टू जिसे कहते हैं ना एब्जॉर्ब एट द मोमेंट। अभी बहुत कुछ चल रहा है, आने वाले कुछ दिनों में ये चीज़ क्लियर होगी। लेकिन पीसीबी अगर इसके बदले में ये कहता है कि इसके बाद फिर इंडिया के अंदर जो इवेंट्स होने हैं, एशिया कप हो गया, वर्ल्ड T20 हो गया, हम भी ट्रैवल नहीं करते, तो फिर क्या होगा? फिर जो इस टाइम बीसीसीआई को ऑप्शन दी जाएगी, क्या उस टाइम वो पीसीबी को ऑप्शन मिलेगी? जैसे चले हाइब्रिड मॉडल ही कर देते हैं, ऐसी कोई ऑप्शन पीसीबी को मिलेगी कि अगर वो पीसीबी कहता है कि हम इंडिया ट्रैवल नहीं करेंगे? क्योंकि ये मामलात मुझे ना उसी तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो इधर से थोड़ा सा ये सीधे हो गए हैं, ठीक, पीसीबी वाले। तो ये मामलात, पहले पीसीबी वाले इतने सीधे होते नहीं थे, अब थोड़े से वो सीधे होते जा रहे हैं। तो वो जिसे कहते हैं मामलात जो है ना, वो आप यूँ कह लें कि कोई बीच का सलूशन निकलने की बजाय मुझे वो बिल्कुल ही ज़ीरो की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, टेक्निकली नो इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। क्योंकि ये जो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होते हैं, आपको पता है ज़रा इनका अपना ही एक अलग से मज़ा होता है, अलग सी इसमें एक स्पाइस होती है। और अब वो नहीं होंगे तो फिर यार एक जेन्युइन क्रिकेट फ़ैन का तो नुकसान ही है ना, उसकी एंटरटेनमेंट मिस हो जाएगी। लेकिन उस खाते में कोई सोचते ही नहीं है, इनको बस आपको अपनी सियासतें चमकानी है, चमकाओ, फिर कर लो सियासत। मज़ेदार बात यह है कि इस तरह के काम करके गरीब आदमी की ज़िंदगी नहीं बदल रहे आप, असल मुद्दा वो है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।